चलिए, आज भारत की आत्मा को समझने की एक यात्रा पर निकलते हैं। हमारा संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी पहचान खड़ी है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस शक्तिशाली दस्तावेज को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 395 अनुच्छेद। जब हमारा संविधान बना था तो ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक था। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक मजबूत देश बनाने के लिए हर छोटी बड़ी बात पर कितना गहरा सोचा होगा। तो आखिर ये संविधान है क्या? इसे आसान भाषा में देश की सबसे बड़ी रूल बुक समझिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सब कुछ तय करता है। सरकार कैसे चलेगी, देश के हर नागरिक के अधिकार क्या होंगे और देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। मतलब ये वो दस्तावेज है जो प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक सबको एक ही नियम के दायरे में लाता है। आप सोचिए, कोई भी रूल बुक लिखने से पहले सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही ना कि ये नियम हैं किसके लिए। बस हमारा संविधान भी सबसे पहले यही काम करता है। ये देश की नींव रखता है, ये बताता है कि भारत क्या है और भारतीय कौन है। जरा इस लाइन को देखिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सुनने में तो ये एक सिंपल सी लाइन लगती है ना? पर यह हमारे देश की एकता की नींव है। इसका मतलब है कि भारत कोई डील या समझौता नहीं है राज्यों के बीच। ये एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। सोचिए, कितना पावरफुल आइडिया है ये। अच्छा, तो जब देश की परिभाषा तय हो गई तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है कि इस देश का नागरिक कौन होगा। संविधान ठीक यही बताता है। वो सिद्धांत जिनके आधार पर यह तय होता है कि किसे भारतीय होने का सम्मान और अधिकार मिलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं संविधान के उस हिस्से की जिसे अक्सर इसकी दिल और आत्मा कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है, हर एक नागरिक से। ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संविधान हर नागरिक को क्या गारंटी देता है? वो कौन से वादे हैं जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, जो ये देश अपने हर इंसान से करता है? तो ये हैं कुछ सबसे जरूरी मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, बोलने की आजादी, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है जो संविधान हम सबको देता है, ताकि हर कोई इज्जत और आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। और इन अधिकारों की अहमियत को भला उनसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने इसे बनाया? संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद कहा था कि ये अधिकार संविधान की आत्मा और इसका हृदय हैं। मतलब जब बनाने वाला ही इसे दिल और आत्मा कह रहा है तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकार तो मिल गए, वो सुरक्षित हो गए। पर अब सवाल ये है कि इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश को चलाया कैसे जाएगा? बस यहीं पर संविधान काम आता है। वो देश चलाने का पूरा ढांचा तैयार करता है। इस पूरे सिस्टम को आप 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ समझ सकते हैं। पहला है विधायिका यानी संसद, जो कानून बनाती है। दूसरा है कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें, जो इन कानूनों की रक्षा करती हैं। मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं ताकि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन रुकिए, पावर का बंटवारा सिर्फ इन 3 पिलर्स में ही नहीं है। भारत में पावर केंद्र और राज्यों के बीच भी बटी हुई है। जैसे देश की रक्षा या दूसरे देशों से रिश्ते, ये सब बड़े मुद्दे केंद्र सरकार देखती है। वहीं हमारे आसपास की पुलिस या हॉस्पिटल जैसे मामले राज्य सरकारें संभालती हैं। ये शक्तियों का एक बेहतरीन बैलेंस है। और हाँ, दोनों को ही संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है। यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है, जो दस्तावेज 1950 में लिखा गया था, क्या वो आज भी उतना ही काम का है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज ये है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज जो वक्त के साथ बदलता है और बेहतर होता है। इस नंबर को देखिए, 100 से ज्यादा, जी हाँ, 100 से भी ज्यादा बार हमारे संविधान में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें संशोधन कहते हैं। ये नंबर ही बताता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। ये समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों को समझता है और खुद को ढाल लेता है। कुछ मिसालें देखते हैं। 1951 में पहले ही संशोधन ने सामाजिक बराबरी को और मजबूत किया।
फिर 1976 में देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द इसकी प्रस्तावना में जोड़े गए और 2002 में शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया। हर एक बदलाव भारत के सफर में एक नया पन्ना जोड़ता है। तो आज हमने भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे को समझा। ये साफ है कि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि एक जिंदा ताकत है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और उनके भविष्य को दिशा देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आने वाले समय में ये जिंदा दस्तावेज खुद को और कैसे बदलेगा? इसका जवाब तो आने वाली पीढ़ियां और हमारा वक्त ही लिखेगा।